10 अप्रैल 2022 को द्वारका सेक्टर 11 में नव भारतीय शिक्षक विचार मंच द्वारा भगत सिंह के सपनों का भारत विषय पर एक स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर धनंजय जोशी जी मुख्य अतिथि के रूप में और गेस्ट ऑफ ऑनर NSUT के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री प्रदीप देसवाल जी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विचार मंच के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज लाठर जी, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अनेक शिक्षक शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में शहीद आजम भगत सिंह जी व अन्य शहीदों के चित्रों पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। पंकज लाठर जी ने अपने स्वागत भाषण में शहीद आजम भगत सिंह जी पर अपने विचार व्यक्त किए। तो सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि आज जैसा कि विषय है शहीद आजम भगत सिंह मेमोरियल लेक्चर, शहीद आजम भगत सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हम सभी इस बात से तो वाकिफ हैं, मैं उनके बारे में जितना कहूं उतना कम है। हमारे पास उनके शोध परक तथ्य रखने वाले बहुत विद्वान आमंत्रित अतिथि हैं जो अभी हमें अपने आशीर्वचनों से बताएंगे शहीद आजम की जीवन यात्रा और कैसे वो जो है उन्होंने अपना बलिदान दिया। और शहीद आजम भगत सिंह इसलिए अद्वितीय हैं क्योंकि वो बहुत ही कम उम्र में चले गए थे और लगभग हमारे असंख्य गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो आज इस मंच के माध्यम से हमारा एक ये प्रयास है कि हम सभी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और उसके बाद मंच पर श्री प्रदीप देसवाल जी ने भगत सिंह जी से जुड़े अपने हृदय स्पर्शी विचारों को विस्तार पूर्वक सभी के समक्ष रखा। आज ही के दिन वर्ष 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल को हुआ था, बैसाखी के दिन। उससे 3 दिन पहले आज ही के दिन उसका ट्रेलर हुआ था। 28 लोग अमृतसर में उस दिन निर्दोष 28 लोग अंग्रेजों की गोलियों से भून दिए गए थे। तो आज उन गुमनाम 28 शहीदों को भी नमन करने का दिन है। उस साल 9 अप्रैल को रामनवमी थी और अमृतसर में वो हिंदुओं ने, मुसलमानों ने मिलकर राष्ट्रीय एकता के पर्व के तौर पर वो मनाया था। और उसका अंजाम ये हुआ था कि ठीक अगले दिन सुबह सुबह 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, अमृतसर के दोनों बहुत ही सम्मानित नेता थे राष्ट्रीय आंदोलन के, दोनों को सुबह सुबह गिरफ्तार कर लिया गया 10 तारीख की सुबह। और धर्मशाला उस ज़माने में पंजाब का ही एक हिस्सा होता था, वहाँ उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया, नज़रबंद कर दिया गया था। और उनको दोनों को जब गिरफ्तार किया, शहर में लोगों को पता चला, उनको छुड़ाने के लिए लोग जा रहे थे जब ये गोलियां चलाई गई और 28 भून दिए गए थे। हवाओं में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, हवाओं में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी, रहे रहे ना रहे। अरे जलियांवाला बाग जैसे नरसंहार जब तक होते रहेंगे, जब तक वीरांगनाओं का अपमान इस देश में होता रहेगा, जब तक कामागाटा मारू जैसे दुर्घटनाएं यहां होती रहेंगी और तुम उसका प्रतिकार नहीं करोगे, तब तक तुम्हें विश्व बंधुत्व का ढोंग रचने की आवश्यकता नहीं है। अगर सच में चाहते हो कि विश्व बंधुत्व हो तो खड़े हो जाओ, मातृभूमि की बेड़ियां काटने के लिए खड़े हो जाओ। कट मरने के लिए शब्द लिखते हैं वो, कट मरने के लिए तैयार हो जाओ। जीवन भर काला पानी की यातनाएं सहने के लिए तैयार हो जाओ।
तब हम स्वतंत्र होंगे, तब हम शक्तिशाली होंगे और फिर हम डंके की चोट से कह सकेंगे इस दुनिया को कि हाँ, विश्व बंधुत्व की आवश्यकता है और तब तुम्हारी बात सुनी जाएगी। वर्ष 1924 में 17 साल का भगत सिंह लिखता है, 2022 में देखिए क्या हो रहा है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर धनंजय जोशी जी ने स्मृति व्याख्यान पर अपने विचार व्यक्त करते हुए भगत सिंह जी के जीवन से संबंधित अनेकों पहलुओं पर प्रकाश डाला। इतनी भाषाओं का विद्वान, मुझे लगता है कि जिसको प्रॉफिट ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन कहते हैं हम, राजा राम मोहन रॉय, जो अपने जमाने की 15 लैंग्वेजेस के ज्ञाता थे, उसके बाद भगत सिंह ही थे जिनको इतनी सारी भाषाओं का साहित्य पढ़ते थे और इतनी भाषाएं आती थी। और उसके बाद वो भारत में समाजवाद के पहले व्याख्याता थे। पहली समाजवाद की जो बानगी थी भारत में, वो भगत सिंह ने ही अपने लेखों में लिखी। जब फांसी का दिन था उससे पहले भी वो लिखते रहे कि ऐसा व्यक्ति होगा जिसको 2 दिन बाद फांसी मिल रही हो और वो व्यक्ति जो है लेख लिख रहा हो, वो व्यक्ति भारत की आज़ादी के बाद का भारत कैसा होगा उसके बारे में पूरा का पूरा अपना विजन डॉक्यूमेंट लिख रहा हो। अगर किसी व्यक्ति को नींद ना आए, अगर उसे पता चले 2 दिन बाद उसे फांसी होने वाली है, किंचित मात्र भी, लेश मात्र भी भय नहीं था उस व्यक्ति की आंखों में जब उसको फांसी के तख्ते पे ले जाया जा रहा था। मैं उस मातृ शक्ति को नमन करता हूं, जैसी वीरांगना को, जैसा पुत्र उन्होंने भारत को दिया। मत पूछिए कि देश ने आपको क्या दिया, आप पूछिए आपने देश को क्या दिया, क्योंकि देश हम रहे ना रहे, ये देश रह जाएगा। और ये देश है तो हमारी अस्मिता है, ये देश है तो हमारा स्वाभिमान है, ये देश है तो हम जिंदा हैं। तो इस बात के लिए आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। ये हमें लगता है कि इस समय हमें यही बात को अपने साथ लेके जाना चाहिए और आप सभी ये प्रण करें कि भगत सिंह के कुछ विचारों को अगर हमने अपने जीवन में उतारा तो वाकई हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही विनम्रतापूर्वक आपने मेरा संबोधन सुना और मुझसे कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। आपका जितने आयोजक हैं जिन्होंने यहाँ पर मुझे बुलाया, इतना सम्मान दिया, मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। उसके बाद प्रोफेसर एस.के. ढाका जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कई वर्षों में इतना बेहतरीन शहीद आजम भगत सिंह को नहीं सुना जितना आप दोनों ने सुना है। आप लोग का मैं तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने आप को सम्मानित महसूस करता हूँ कि मैं इसका हिस्सा बना। आप लोग जब भी बात कर रहे थे, आप लोगों को तो मुझे लग रहा है कि पूरे देश में जाना चाहिए और लोगों को ये बताना चाहिए। इससे फालतू में कुछ नहीं कह सकता। हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे उस टाइम जब आप बात कर रहे थे। और देशवाल साहब, हमें बहुत फ़ख्र है कि आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होने के नाते, जो अभी कई चीज़ें आपने कही सर कि हमारे सारे बच्चे विदेश में चले गए, उनके पेरेंट्स हमारे यहाँ पे भी हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जिनके पेरेंट्स जो यहाँ पे हैं और कुछ के वहाँ चले भी गए। मैं भी जानता हूँ, वो फ़ोन करते हैं और वो रोने लगते हैं कि हम यहाँ अमेरिका में ना फंस गए। कोई बात नहीं करता उनसे, वहाँ बात करने के लिए समय नहीं है। तो जो हमारा अपना देश है उसको हम क्या दें, वो शायद मुझे लग रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को हम वो चीज़ बना सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ों का जो वर्णन आपने किया, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनसे। और हम चाहते हैं कि एक नया देश बने, भगत सिंह के सपनों का देश बने। थैंक यू वेरी मच। और अंत में एनएसयूटी के डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन प्रवीण सरोहा जी ने भी सभी का धन्यवाद करते हुए अपने विचार रखे। तो मैं माननीय कुलपति महोदय जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने कम शॉर्ट नोटिस में आए और हमारा जो है मान सम्मान बढ़ाया। हम इस लायक नहीं थे कि हमें आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने हमारा एक्सेप्ट किया, बट आप बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। संजय मोहन, इंडियन न्यूज़, दिल्ली।